डॉक्टर इंदुकांत जी के पास चलेंगे। सर, जिस तरीके से अभी अरुण जी ने बोला भी कि खुफिया तंत्र है नीतीश कुमार या इनकी सरकार के पास, सारा सिस्टम इनके पास, पता कर लें कि कहाँ गए तेजस्वी यादव। तो क्या अब तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष को खोजने के लिए खुफिया तंत्र का यूज करना पड़ेगा क्या? उनको तो खुद से फिर बता देना चाहिए, ये और लोग बता रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि क्या वाकई में लगता है कि ये जायज है जिस तरीके से जदयू और बीजेपी खोज रही है बार बार उनको, ये खोजबीन करना जायज है अगर वो छुट्टी पे गए हैं तो? अंकित जी नमस्कार, मेरी नमस्ते आवाज़ आ सर। रही है? नमस्ते नमस्ते सर, आ रही है। जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। हम्म। ये बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि मैं सुन रहा था आरजेडी के प्रवक्ता महोदय को कि खुफिया तंत्र है, पुलिस है इन्हीं की, इनको घोषणा कर देनी चाहिए, तलाशने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से बेशर्मी की बात क्यों करते हैं प्रवक्ता? बहुत अफसोसजनक है ये सब बातें। देखिए क्या होता है अंकित जी, आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी भी विदेश यात्राओं पे जाते हैं, हम्म। तो क्या केंद्र सरकार घोषणा कर देती है ऑफिशियली कि वो वहां गए हैं, उनके साथ ये है? वास्तविकता ये है कि इन नेताओं को जिस राज्य से या केंद्र से जुड़े हैं वहां से एक सुरक्षा तंत्र दिया जाता है। उस सुरक्षा तंत्र के माध्यम से अगर सरकार जानना चाहे तो उसके पास निश्चित तौर पे, बिल्कुल ठीक कहा आरजेडी प्रवक्ता, सारी जानकारी मिल सकती है और ले भी सकते हैं। लेकिन राइट टू प्रिवेसी भी कोई चीज होती है। इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति, चाहे उसको सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, हम्म। इवन आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स को भी सुरक्षा दिया था यूपीए गवर्नमेंट ने, जेड सिक्योरिटी तक जिलानी को दे रखा था। हम्म। तो लेकिन उनको चेज नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे खुफिया तंत्र के आधार पर देखते भी होंगे, हम्म। ट्रेस भी करते होंगे, लेकिन ऑफिशियली ओपन में चेंज नहीं कर सकते हैं, न तो उसको बता सकते हैं। ये रूल होता है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। हम्म। अब कल को मान लीजिए कि हमने पुलिस सिक्योरिटी ली, हमारे ऊपर कोई खतरा है, पुलिस वाले रोज सरकार के माध्यम से एक प्रेस रिलीज जारी करें कि आज जी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वहां देखे गए, आज अपनी ससुराल में देखे गए, आज अगर नई शादी किसी को हुई तो हनीमून हम्म। करने यहाँ पे दिखाई दिए। तो ये मतलब बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है ये। इसीलिए जब सरकार नहीं कोई बयान दे रही, आप देखिए सरकारी, जिसकी सरकार है उस पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। हम्म। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए नहीं, मतलब कि इसको फिर माना जाए कि प्योर पॉलिटिकल बयान है नीरज कुमार का, जिस तरीके से नीरज कुमार ने कहा है कि अब किसी के साथ, रमीज के साथ गए हैं, मुझे आशंका है कि ये जो हिस्ट्री सीटर हैं या जिन पे इतने हत्या के आरोप या तमाम आरोप हैं वो लोग साथ में हैं। तो डीजीपी को ये शिकायत करना हुआ या सिर्फ एक ये है कि पॉलिटिकली बयान दे दिए और ट्वीट कर दिए क्योंकि उस पर चर्चा होनी है? अंकित जी यही मुद्दा है, यही मैं आना चाहता हूँ। हम्म। देखिए सरकार जो चला रही है पार्टी, उसी के प्रवक्ता ने ये बयान दिया, वो भी मुख्य प्रवक्ता ने। हम्म। नीरज जी को कोई भी ऐसा लाइटली तो लेता नहीं है। हम्म। उनके पास तो आप मान के चलिए कि सारी जानकारी लगभग पुख्ता हो। हम्म। अब राइट टू प्राइवेसी के चलते इस चीज को सरकार नहीं कह सकती है, तो उस सरकार को चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। वो भी अब आशंका आप ये के तौर देखिए पे। कि हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रवक्ता से ये चीज कहलवाया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें कुछ न कुछ तथ्य अवश्य होगा। जो सत्ता में पार्टी नहीं है उसके पास ऐसी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो पार्टी सत्ता में अंकित जी, उसके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और सरकार से भी सूचनाएं मिलती हैं। ऐसी हम्म। सूचनाएं मिलती हैं जिनको सरकार पब्लिकली नहीं कर सकती है, वो पार्टी कहती है। हम्म। अब देखिए अगर उनको कुछ पुख्ता जानकारी मिली है तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि अगर आरजेडी के पास, अगर कांग्रेस पे जैसे आरोप लगता है राहुल गांधी जी पर, हम्म। उनके पास कोई जवाब हो और उनके पास इससे इतर फैक्ट हो, अगर वो ये प्रूव कर सकते हो कि आरोप गलत है, तो डायरेक्टली डिफेमेशन का केस बन जाएगा नीरज जी पर। क्योंकि इस तरह की बात कहना कि किसी तो क्रिमिनल बढ़िया मौका है एंटीसीडेंट अरुण के जी, साथ। आप उंगली उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास बढ़िया मौका है, अंकित जी, केस करिए डायरेक्ट अब। अ- अंकित जी, दीक्षित साहब के इस पे तो हमें हंसी आती है। इन्होंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का ही बयान, ये सरकार नहीं दे सकती है, इसीलिए सरकार के जो जिसकी प्रवक्ता। सरकार है वो
उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो पूरा एकदम सत्य बोल रहे हैं। गजब है भैया। देवा गुप्ता पर इनाम घोषित है, अब बुलवा रहा है अपना प्रवक्ता। अरेस्ट कर लेना चाहिए जहां भी होगा देवा गुप्ता, तेजस्वी यादव जी के साथ होगा। चिट्ठी बढ़िया से ये नहीं दीक्षित साहब पढ़े और बेटिंग करने के लिए उतर गए सत्ता पक्ष के साथ। क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? गजब विचित्र स्थिति है। नहीं जब ठीक है, उनके लेकिन ये तो पास आपके नेता के ऊपर बड़ा आरोप है, तो आप लोग इसका जवाब भी तो देना चाहिए ना आप लोगों को। अरे भैया सुनिए ना, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ। अगर कोई पर्सनल पारिवारिक उपचार करवाना है तेजस्वी यादव जी से क्या तो उपचार बताओ करना भाई। चाहते हैं आप? क्या अरे कौन सा किस चीज के पारिवारिक डॉक्टर कोई हैं? अरे आप कई भैया बार रिपीट किए तेजस्वी जी किसी बड़ा चीज के गुण डॉक्टर है। हैं क्या? हाँ, वो पूछ लीजिए ना नीरज कुमार से, एनडीए के नेता से, क्या चीज ट्रीटमेंट कराइएगा। चलिए या इंदुकान जी कुछ किसी बोलना तरह का चाहते हैं, फिर मैं बताइए ना, पंकज जी के पास चलूंगा, ये फिर आता हूं मैं। बताइए ना अंकित, ठीक। ये पूछ अंकित जी, लीजिए मेरी ना एक कि बात सिर्फ रह गई थी हाँ कि ये तो हुआ स्पेसिफिक जो आरोप है उन पे, हाँ लेकिन आप ये देखिए कि पॉलिटिकल वैक्यूम होता है जब आ, एक इतना बड़ा चुनाव जिसमें तेजस्वी जी का सब कुछ लगा हुआ था, सब कुछ दांव पे था, उनके पारिवारिक रूप से कितनी चीजें हुई, चुनाव खत्म होते किस तरह का पारिवारिक विद्रोह सामने विद्रूप देखने को मिला, जिसमें उनकी स्वयं की बहन ने किस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाए उनकी टीम पर और उनके परिवार पे, अपने परिवार पे, किस तरह से रोते हुए घर से गई, किस तरह से वो कह रहे थे कि हम इतनी तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और बिल्कुल खाली करके मैदान चले गए। तो पार्टी ढूंढे न ढूंढे, सत्ता पक्ष ढूंढे न ढूंढे, जनता की आवाज, उसकी भावनाएं होती हैं और जनता ढूंढ रही होगी कि भाई जो हमारा नेता था, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, जिसने इतनी चीजें कहा था कि हम ये करेंगे जीतने पर, वो सत्ता संभालने वाली पार्टी को से सवाल पूछने के लिए, या जो उसके कार्यकर्ता बेचारे हार गए हैं, जो निराशा के दंश झेल रहे होंगे, उनको सांत्वना देने के लिए अगर पार्टी का मुखिया ही जो लीड कर रहा टीम को वो ना हो, तो जनता और उस पार्टी के कार्यकर्ता उसको ढूंढते हैं। ऐसा वैक्यूम इमीडिएटली इतने बड़े युद्ध के बाद, इतने बड़े लड़ाई के बाद, इतने बड़े चुनाव के बाद नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। जी के दिलों में है, ठीक। ये कहने की जरूरत नहीं ठीक है पंकज जी, मैं पंकज जी के पास चलता हूँ, सॉरी अरुण जी। आरोप लगा रहे दीक्षित जी। चलिए अरुण जी, मैं पंकज जी के पास चलता हूं। पंकज जी सर, ये सवाल जो है ये इसी से में जुड़ा हुआ है कि भाई अगर तेजस्वी यादव कहीं गए हुए हैं, तेजस्वी यादव अगर गायब हैं चुनाव में, चलिए एक लंबी प्रक्रिया थी, उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, टाइम दिया, हो सकता है उनकी इच्छा है 1 महीने छुट्टी बिताने की, तो जदयू को इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी भी बोल रही है, नितिन नवीन ने भी बोल दिया कल, सबको यही एक तरफ से लग रहा है कि तेजस्वी यादव गायब हैं और इस पर कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए। अब डीजीपी तक को लेटर लिखने की जरूरत पड़ गई। अंकित जी, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी होती है। अगर तेजस्वी यादव, आप तो जानते हैं कि उनकी धर्मपत्नी जो हैं वो क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, तो इस मौके पर अगर वो अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर देश चले गए हैं, जैसा कि कहा जाता है कि यूरोप, पता नहीं, मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो अगर वो चले गए हैं तो मेरे ख्याल से इसमें इतना जो हंगामा बरपा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। हाँ, ये ठीक है कि जो तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से राज्यपाल के अभिभाषण के समय उन्हें नहीं, विदेश दौरे पर नहीं जाना चाहिए था, ये उनसे चूक जरूर हुई है, लेकिन अब तो ये बीते दिनों की बात हो गई है। तो अब इस तरह की बातें होना मेरे ख्याल से कतई बहुत तार्किक नहीं है, और मेरा ये मानना है कि ये जो आप चिट्ठी प्रकरण जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नीरज कुमार ने जो पत्र लिखा है, तो निश्चित तौर पर यह एक महज पॉलिटिकल बयानबाजी है, पॉलिटिकल स्टंट है ये। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग कुछ और नहीं हो सकता तेजस्वी है। यादव अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस डे मनाने और नया साल मनाने गए होंगे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं आप? लेकिन आरजेडी को तो फिर इस पे कुछ बोलना चाहिए ना। अब बिल्कुल अंकित जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अब इनके अरुण जी जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो
ये जो भी दलीलें दे रहे हैं ठीक है, प्रवक्ता हैं तो दलील तो देंगे ही, लेकिन हाँ जब इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं भाजपा और जेडीयू की तरफ से, तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि एक जो है ये भी स्पष्ट कर दें कि भाई तेजस्वी जी कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, कब तक लौट करके आएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी बातें राजद के तरफ से हो जाती तो इस तरह के विवाद का पटाक्षेप हो जाता। लेकिन अब ये जो मुद्दा है ये उनकी तरफ से चूक है, तो ये, लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि अब पत्र लिखने की नौबत आ जाए, मेरा ये मानना है।